स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हम इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लेके आ रहे हैं, हम सिस्टम में बदलाव लेके आ रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी में बदलाव लेके आ रहे हैं, लेकिन हैबिट में बदलाव कैसे लेके आएंगे? हैबिट में कैसे बदलाव लेके आएंगे? अभी भी हम ऐसे बेसिन में चाहे कितना भी क्लीन हो, हम गुटखा खा के थूकेंगे, चाहे कितनी भी रेलवे जो है वो डेवलप कर ले, लेकिन फिर भी हम ऐसे सीट्स को उखाड़ के लेके जाएंगे। इंडिया में डेवलपमेंट की ज़रूरत सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे नहीं है। इंडिया में बहुत ज़्यादा नीड है कि लोग अपने सिविक सेंस को डेवलप करें, लोग अपनी मानसिकताओं को आगे बढ़ाएं, लोग ये समझें कि सिर्फ घर का बल्ब ही हमारा नहीं है, ट्रेन का बल्ब भी हमारा है, घर का वॉशरूम ही हमारा नहीं है, ट्रेन का वॉशरूम भी हमारा है। जैसे घर को साफ रखते हैं, उसी तरीके से ट्रेन को साफ रखना होगा। जब तक हम अपने देश को अपना घर नहीं समझेंगे, तब तक बदलाव नहीं आ सकता। पूरा इंडियन रेलवे जो 10-15 साल पुराना ही है, कितनी सारी चीजें हमने चेंज करने की कोशिश की, लेकिन एटीट्यूड, बिहेवियर आज भी हमारा 10-15 साल पहले वाला है। इंडिया में तत्काल टिकट बुक करना दोस्तों के साथ गोवा जाने का प्लान करने जैसा है, क्योंकि दोनों को लास्ट में कैंसिल ही होना है। जैसे गोवा नहीं जाने की वजह एक फेक फ्रेंड होता है, उसी तरीके से तत्काल टिकट नहीं बुक होने का वजह एक फेक यूजर आईडी है। एक फेक यूजर आईडी नहीं, बल्कि 2.5 करोड़ फेक यूजर आईडी। क्या है ये मामला, इसके बारे में आज हम इस सेशन में जानेंगे। उससे पहले हेलो एंड वेलकम, दिस इज स्टडी IQ एंड आई एम प्रशांत झा। अब सिनेरियो देखो, IRCTC ने, अच्छा हाँ, दिमाग में होगा कि मैं क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि आप लोग की तरह मेरे भी कुछ फेक फ्रेंड थे। अब इस फेक यूजर आईडी की तरफ बात करते हैं कि IRCTC ने जब सोचा कि ऐसा क्या है कि जब तत्काल टिकट लोग बुक करते हैं, तो देखो हम लोग जब तत्काल टिकट बुक कर रहे होते हैं ना, तो हम जंग के लिए तैयार हो रहे होते हैं। हमने 2-2, 3-3 फोन को साथ में रख लिया, IRCTC का ऐप ऑन कर दिया, लेकिन जब 10 बजे मतलब 10:01 भी होता है, तो ले पूरा स्लॉट जो है वो गायब हो जाता है, जिसकी वजह से जो पूरा तत्काल सिस्टम जो बनाया गया था, ताकि जो लोग इमरजेंसी में, जो लोग किसी रीजंस की वजह से, इंपॉर्टेंट रीजंस की वजह से जाते हैं, उन लोगों को बेनिफिट हो ही नहीं रहा है। बेनिफिट किनको हो रहा है? तो इन 2.5 करोड़ फेक यूजर आईडी क्रिएट करने वाले लोगों को, क्योंकि ये लोग आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करते थे ताकि मार्केट में टिकट्स ही ना रहे, और ये लोग मतलब 1000 रुपए का टिकट जो है वो 2-2 हजार में बेच सके। और यही इनका जो पूरा मोटो था, और इसी चीज को आज नहीं, कुछ दिन पहले IRCTC जो है वो बस्ट करता है पूरा स्कैम। क्या था ये मामला, चलिए देखते हैं। IRCTC ने 2.5 करोड़ फेक यूजर आईडी को, जो तत्काल टिकट बुक करने के लिए यूज किए जाते थे, उनको ब्लॉक कर दिया। और उसके बाद जो 2.5 लाख मतलब 3 लाख जो PNR थे, जो सस्पिशियस PNR थे, जो कि जनवरी से लेके मई में क्रिएट किया गया था, सिर्फ तत्काल विंडो ओपन हुआ उसके 1-2 मिनट में ही ये 3 लाख जो PNR थे वो क्रिएट हो गए थे। इनको भी बंद किया गया। उसके बाद जो स्कैमर्स जो बोट यूज करते थे और जो डिस्पोजेबल ईमेल यूज करते थे, उसको भी इन्होंने खत्म किया। 6800 को ब्लॉक किया गया। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने साथ में ये क्या किया कि 6800 मैंने आपको बताया ये किया, पर जो वो यूज करते थे, अभी हमने देखा है कि IRCTC क्या करती है। अभी रुक जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग है। IRCTC क्या करती थी कि ईमेल के साथ अपना क्रिएट कर लो, लेकिन अब उन्होंने क्या सिस्टम लगाया है कि अगर कोई बंदा है जिसका नाम मान लो उमेश है, तो उमेश नाम से टिकट बना, लेकिन उस टिकट पे जा कौन रहा है? मुकेश जा रहा है। लेकिन अब क्या सिनारियो हो गया है कि IRCTC ने बोला कि अगर आधार कार्ड किसी बंदे का है, तो उस बंदे के उसी आधार के नंबर पे OTP जाएगा, तब ही लॉगिन होगा और तब जाकर के टिकट बन पाएगा, जिसकी वजह से जो फर्जी काम होता था वो फर्जी काम नहीं हो पाएगा। और इन्होंने ये काम किया कैसे? तो एंटी बोट सॉफ्टवेयर की तरह, एंटी बोट सॉफ्टवेयर का यूज किया। जो बोट, अभी यार ये इंटरनेट जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रहा है ना, दुनिया में बहुत सारी चीजें हमें अभी पता नहीं चल पा रहा है, धीरे धीरे हमें पता चलेगा। सेम चीज कंटेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। इसका नाम है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, CDN, जिसके तहत ये मैलिशियस जो ट्रैफिक होता था, जो काम होता था, फर्जीवाड़ा होता था, इसको बंद किया गया। अब देखिए, पहले जो बुकिंग सक्सेस रेशियो था वो 50% से भी कम था। मतलब क्या है ये बुकिंग सक्सेस रेशियो? तो आप अगर कोई भी टिकट बुक करते हैं ना, तो वो कंफर्म होने का जो चांस होता है वो कितना होता है? वो 50% से भी कम, 43%। लेकिन अब वो जो है वो बढ़ गया, 50% से ज्यादा हो गया, 62.2% हो गया। लेकिन अब यहां पे देखिए क्या होता है। इसके साथ साथ ये जो पूरा सिनेरियो था IRCTC का, नजर कब से था? तो जब 2025 मई के टाइम पे जब 31,814 टिकट्स को बुक कर लिया गया 10:01 पे, तभी जाकर के IRCTC को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है दया। अब यहाँ पे ये जो लोग जो फेक यूजर आईडी के तहत जो टिकट बुक करते थे वो
कैसे करते थे, आप लोग मत ट्राई करना। वो नेक्सस सॉफ्टवेयर होता था, सुपर तत्काल नाम का होता था, और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप कर सकते हो। उसके बाद स्कैमर्स क्या करते थे, ये टिकट्स जो है ऑब्वियसली इन्फ्लेटेड प्राइस पे बेचेंगे, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो अफेक्टेड होते थे, क्योंकि किसी को फेस्टिव रीज़न की वजह से जाना है, किसी को इलाज के पर्पज़ से जाना है, किसी को एग्ज़ाम देने के पर्पज़ से जाना है, और वो सभी लोग तत्काल सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते थे। और अगर उनको लाभ उठाना होता था तो जो भी चार्जेस है, ऑलरेडी तत्काल टिकट्स जो हैं वो नॉर्मल टिकट से ज़्यादा प्राइस पे बिकते हैं, लेकिन इन एजेंट्स के द्वारा इन जो तत्काल टिकट्स का प्राइस है वो और ज़्यादा रेज हो जाता था। आपने भी सुना होगा, 500 रुपये एक्स्ट्रा दे दो, 1000 रुपये 2000 रुपये एक्स्ट्रा दे दो और तत्काल टिकट लेके जाओ। ये उनका पूरा धंधा ही इसके ऊपर में चलता था। फिर अभी एक दो चीज़ें और देखिए, मार्च 2025 में सीबीआई ने क्या दिया, रेलवे का जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता था उसको भी बस्ट किया, जिसमें जो कुछ लोग थे जो डिपार्टमेंट के एग्जाम देकर के ही उनका जो प्रमोशन होना था, जिसकी वजह से 1.17 मतलब 1.25 करोड़ रुपया जो है वो उन्होंने छापा मारा, कैप्चर किया। उसके बाद रेलवे में, IRCTC में हमेशा ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप ये कर सकते हैं। और 2016 में और 2022 में ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई थी कि 3 करोड़ जो हैकर हैं वो 3 करोड़ यूज़र का जो डेटा है वो डार्क वेब पे वो सेल कर रहे हैं। तो ये जो यूज़र का डेटा है ये इतनी आसानी से IRCTC से उन हैकर्स को कैसे मिल पाता है, क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो कमज़ोर है, या हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर जो लोग हैं उनके अंदर मोल है, वो लोग भी ये काम कर रहे हैं। तो यही वजह से ये सारी चीज़ें होती है। फिर हम लोगों ने बहुत सारे स्टेप्स लिए और इस चीज़ को हमने ठीक किया। यही था, ये न्यूज़ था। इस न्यूज़ के बाद जो लोग सिर्फ न्यूज़ देखने आए थे वो जा सकते हैं। इसके बाद मैं रेलवे की बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगा, जैसे इंडियन रेलवे क्या है, इसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं, और इन चैलेंजेस को दूर कैसे किया जा सकता है, और क्या ऑलरेडी डेवलप गवर्नमेंट और रेलवे के द्वारा की जा रही है, और हमारी इसमें क्या फॉल्ट है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इंडियन रेलवेज ए नेशनल जायंट, ये क्या, क्यों ऐसा मैंने लिखा है, इसीलिए क्योंकि दुनिया में जो सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वो कौन है, इंडिया है, लेकिन स्टिल इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। मतलब और बाकी के 3 लोग कौन हैं, तो सबसे पहले USA, चाइना, रशिया, ये तीनों लोग हैं। ये तीनों 3 देश हैं जो हमसे भी बड़ा नेटवर्क रखते हैं, पर हमें प्राउड फील होना चाहिए कि 7000 स्टेशन के साथ हम जो हैं वो 4th पोजीशन पे आते हैं। भले पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 पे हो, बट स्ट्रक्चर के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 4th पोजीशन पे आते हैं। लेकिन और चीज़ें हैं जो अच्छी चीज़ें हैं। अब देखिए, 2.5 करोड़ पैसेंजर्स जो हैं वो डेली ट्रैवल करते हैं, और 8 बिलियन एनुअली, मतलब 800 करोड़ लोग हर साल हमारे देश में जो ट्रेन का, इंडियन रेलवे का यूज़ करते हैं। 800 करोड़, 8 बिलियन, मतलब पूरे दुनिया का पॉपुलेशन जो है वो हर साल इंडियन रेलवेज का यूज़ करता है। इंडियन रेलवेज में 12.5 लाख लोगों को रोजगार मिलता है, और 2.5 लाख करोड़ जो है वो रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है, जैसे कि स्टील, सीमेंट, लॉजिस्टिक्स। उसके बाद ये टूरिज्म को भी बढ़ाता है, जैसे कि 4 धाम यात्रा वाला पैकेज जो है। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट, आपको अच्छा लग सकता है, जैसे कि ये 2.5 लाख करोड़ जो है एलोकेट किया गया। हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट वाले जो रीजन है हमारे देश का, बाय द वे ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन वाले के ऊपर में मैंने बनाया था एक वीडियो, एंड इसके ऊपर में जो आप लोगों ने प्यार दिया, मतलब क्या बताऊं, मैं बहुत खुश हूं, एंड थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग दैट वीडियो। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब देखिए, तो इसी नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में जो हम न्यू रेलवे लाइन जो है वो बना रहे हैं, अगर आप बोलेंगे तो इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। उसके बाद हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स बनाया गया, जो कि मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, वाराणसी है। देखिए, ये जो मुंबई से अहमदाबाद एक अलग है, दिल्ली से वाराणसी एक अलग है। ठीक है, तो ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाया गया है जापान की मदद से। उसके बाद 97% ये जो ब्रॉड गेज लाइन है, मतलब दो तीन तरह के होते हैं, जो छोटी लाइन, बड़ी लाइन हम लोग कहते हैं ना, तो ये बड़ी लाइन है, जिसको बोला गया है कि 97% ब्रॉड गेज को हम जो है वो इलेक्ट्रीफाइड कर देंगे। और इंडिया का प्लान है कि हम जो रेल फ्रेट है वो बढ़ा देंगे। मतलब ये क्या होता है, तो अभी तक फ्रेट कॉरिडोर्स क्या होते हैं, फ्रेट ट्रेन्स क्या होते हैं,
तो जो एक आपने देखा होगा ना पैसेंजर वाला ट्रेन, एक आपने देखा होगा कि जिसमें गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो वही फ्रेट हो गया। तो ये अभी तक हम जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते थे एक जगह से दूसरे जगह, हम वो बहुत सारी तरीके से कर सकते थे। हम ट्रेन की मदद से करते हैं, हम ट्रक्स की मदद से करते हैं, हम शिप की मदद से करते हैं, हम इनलैंड वाटरवेज की तरह मदद से करते हैं। लेकिन अब हम गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इन सब तरीकों से हम जो है गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा किससे करते थे? हम ट्रेन की मदद से। ट्रेन से कितना करते थे? 35% गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हम करते थे। लेकिन अब इसको हम बढ़ा करके कि गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन 35% से बढ़ा के अब हम 45% गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है हम वो फ्रेट के माध्यम से करेंगे। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा? बहुत सारे ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अपग्रेड्स की ज़रूरत है। उसके बाद हम अमृत स्टेशन बनाने का भी काम कर रहे हैं। अमृत स्टेशन आप लोग चेक कर लेना, शायद 1300 स्टेशन हैं। तो अमृत स्टेशन में क्या होगा कि हम जो है एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं जो हैं वो अमृत स्टेशन में प्रोवाइड किया करेंगे। लिफ्ट जैसी सुविधाएं होंगी, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें मिलेंगी। तो अमृत स्टेशन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद कौन कौन सी ऐसी स्टेप्स ली गई है जिससे हमारा जो सेफ्टी है वो बढ़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कि कितना भी आप कवच वाला सिस्टम लगा दो, कितना भी आप टेक्नोलॉजी को हाई कर दो, लेकिन उड़ीसा में हुआ, बिहार में हुआ, ट्रेन पलटता रहता है। रीजंस कुछ भी हो, बट एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। भले हमारे मिनिस्टर्स आके बोले कि ये कवच की वजह से नहीं हुआ, चाहे जो भी है, बट एक्सीडेंट होते रहते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हमारा जो रेलवे है, इंडियन रेलवे या इंडियन गवर्नमेंट है, उसने कुछ इंप्रूवमेंट या स्टेप्स नहीं लिए। कैसे कैसे इंप्रूवमेंट स्टेप्स मतलब इंप्रूव किया है इस सिस्टम को? तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमारा जो एक चौथाई से ज़्यादा जो हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एज कर रहा, मतलब पुराना होते जा रहा, उसको मतलब क्या बोल सकते हो उसको हमेशा कंटिन्यूअसली हमें चेंज करना पड़ेगा ताकि जो है वो वीक होकर के टूट ना जाए। इसी वजह से हमने एक कोष बनाया, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, जो कि 2017 से 18 में बनाया गया, जिसका यूज ही हम इसीलिए करेंगे ताकि जो पुराने हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर उसको हम कंटिन्यूअसली चेंज कर पाएंगे। उसके बाद आपने देखा होगा कि जैसे जब ट्रेन जाती है स्टेशन पे तो वो फॉग की वजह से जो है वो ट्रेन मूव नहीं कर पाती है, क्योंकि ड्राइवर को दिखता नहीं है कि भैया आगे फॉग है, हमें रोकना कहाँ है। तो इसीलिए एक रेट्रो रिफ्लेक्टिव सिग्मा बोर्ड्स बनाया गया है कि ट्रेन स्टेशन के मतलब एक ऐसा पार्टिकुलर स्पेस होगा, जब स्टेशन से जब हम एंट्री लेंगे ना, जब ट्रेन एंट्री लेगी तो उसी पॉइंट पे एक ऐसा हमने बोर्ड जैसा बना देंगे जिसके ऊपर में अगर हल्का सा भी ट्रेन का लाइट जाएगा, क्योंकि फॉग में तो जो उसका लाइट होता है वो तो कम दिखने लगता है, तो हल्का सा भी लाइट अगर जाएगा तो वो जो बोर्ड है वो चमकने लगेगा, और उस चमकने की वजह से ड्राइवर को पता चलेगा कि हाँ इस पॉइंट से हमें ब्रेक लगाना शुरू करना होगा, क्योंकि एक उनका डिस्टेंस होता है कि इस डिस्टेंस पे हम ब्रेक लगाएंगे तो हम स्टेशन के एंड तक पहुंच जाएंगे। तो ये वाला सिस्टम था। उसके बाद हमने क्या किया, जो अनवैंड लेवल क्रॉसिंग्स हैं उनको एलिमिनेट किया। ये क्या है, तो अगर जिनको नहीं पता है तो देखिए ये वाला है, ये आप देखते हैं क्रॉसिंग, यहाँ पे गार्ड्स खड़े होते हैं, लेकिन बहुत सारा इंडिया में ऐसे प्लेसेस भी हैं जहाँ पे बिना गार्ड के भी ये क्रॉसिंग है, जिसको हमने क्या निर्णय लिया है कि हम इसको हटा देंगे, ठीक है, और हमने बहुत हद तक हटा भी दिया है। रोलिंग ब्लॉक कॉन्सेप्ट भी लेके आए हैं कि अगर मेंटेनेंस करना है, रिपेयर करना है, चाहे रिप्लेस करना है, तो पहले हम क्या करते थे कि यहाँ से वहाँ तक का सोच लेते थे एक बार कि एक बार में करना है, उसके बाद देखते थे। लेकिन अब क्या करना है, हम वीक वाइज लेते हैं कि इतना टाइम में हम ये करेंगे, फिर ये काम किए, उसके बाद उस स्लॉट के लास्ट में हमने डिसाइड किया कि हमने जितना सोचा था उतना किया कि नहीं, तब आगे मूव करेंगे। तो ये वाला वो सिस्टम होता था। कवच वाली सिस्टम को कौन नहीं जानता, ये वाला है कि यहाँ भी ये एक तरह से कनेक्टेड होगा इंफ्रारेड के जरिए, और ये भी कनेक्टेड होगा, जिसकी वजह से ये जो इनका जो इंजन के सामने वाला पार्ट है, जब इसके सामने में कोई दूसरी ट्रेन आएगी तो वो ऑटोमेटिक रुक जाएगी। ये वाला सिस्टम हमने डेवलप किया। उसके बाद देखिए बहुत सारी रेलवे के ऊपर में बहुत सारी कमेटी आई, जिसमें हम काको दकर कमेटी है, उसके बाद विनोद राय कमेटी है, विवेक देवरॉय कमेटी है, ये सबसे रिसेंट वाली है। आप ये सिर्फ कमेटी याद रखिएगा, क्या इन्होंने बताया है, सजेशन दिया, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं। यार अच्छा हाँ, इस तरह के अगर आपको अमेजिंग वीडियोज़ चाहिए या नोटिफिकेशन चाहिए यूपीएससी से रिलेटेड, बहुत सारी नोटिफिकेशन आती रहती है, इन्फॉर्मेशन आती रहती है, चाहे वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहता है, तो आप आस्क प्रशांत 03 को फॉलो कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल भी है और इंस्टाग्राम पे भी है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो हर्डल्स हैं ट्रैक्स के लिए भी है कि हमारा जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवे का, ये बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है। हम लोग मतलब मैंने अब बात किया ना कि 2.5 करोड़ लोग डेली जो है वो
ट्रैवल करते हैं। तो 2.5 करोड़ लोग डेली अगर ट्रैवल करते हैं तो कितना ज़्यादा दबाव होता होगा। और 25% जो है वो हमारा जो रेलवे है, ट्रेन है, वो 1/4 जो वो लेट से आता है, ठीक है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट भी रहता है, एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। मैंने बताया 30% जो ट्रैक्स हैं वो पुराने हो चुके हैं, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन हम चेंजेस लेके आ रहे हैं, इंप्रूवमेंट्स लेके आ रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लेके आ रहे हैं, हम सिस्टम में बदलाव लेके आ रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी में बदलाव लेके आ रहे हैं। लेकिन हैबिट में बदलाव कैसे लेके आएंगे? हैबिट में कैसे बदलाव लेके आएंगे? अभी भी हम ऐसे बेसिन में चाहे कितना भी क्लीन हो, हम गुटखा खा के थूकेंगे, चाहे कितनी भी रेलवे जो है वो डेवलप कर ले, लेकिन फिर भी हम ऐसे सीट्स को उखाड़ के लेके जाएंगे जैसे कि पिताजी की संपत्ति हो। उसके बाद ऐसे ही हम कचरा फैलाएंगे, क्योंकि सफाई कर्मी जो है वो तो आएंगे ही। उसके बाद हमें अगर सीट्स नहीं मिलेगा तो हम ऐसे करके जाएंगे। जो वॉशरूम है उसकी व्यवस्था की गई है, लेकिन जो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब देख के लगता है ना कि इंडिया में सिविक सेंस, इंडिया में डेवलपमेंट की ज़रूरत सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे नहीं है। इंडिया में बहुत ज़्यादा नीड है कि लोग अपने सिविक सेंस को डेवलप करें, लोग अपनी मानसिकताओं को आगे बढ़ाएं, लोग ये समझें कि सिर्फ घर का बल्ब ही हमारा नहीं है, ट्रेन का बल्ब भी हमारा है, घर का वॉशरूम ही हमारा नहीं है, ट्रेन का वॉशरूम भी हमारा है। जैसे घर को साफ रखते हैं उसी तरीके से ट्रेन को साफ रखना होगा, पब्लिक स्पेस को साफ रखना होगा, तभी जाके हमारा देश जो है वो स्वच्छ भारत कहलाएगा। लेकिन जब तक हम अपने देश को अपना घर नहीं समझेंगे तब तक बदलाव नहीं आ सकता है। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव कर लीजिए, सिस्टम में बदलाव कर लीजिए, चाहे टेक्नोलॉजी में बदलाव कर लीजिए, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्या बताऊँ आपको। मतलब एक लोग जाता है ट्रेन में और उसको छोड़ने वाले 50 लोग जाते हैं। एयरपोर्ट में जाके दिखाओ, प्लेन से अगर आप जाओगे, ट्रैवल करोगे तो आप जाके दिखाओ, 10 लोग जाके दिखाओ, नहीं जाएंगे। इतना सामान लेके जाएंगे, वेटिंग लिस्ट में टिकट है फिर भी लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वेटिंग लिस्ट वाले अलाउड थे, अब उन्होंने बंद किया। बहुत सारी उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, जैसे वेटिंग लिस्ट वाले टिकट को नहीं अलाउ किया जाएगा। उसके बाद बहुत जो इम्पॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला स्टेशन है उस पर जो लोग एक्स्ट्रा जाते हैं उनको भी मना किया गया है। उसके बाद महाकुंभ में तो हमने देखा ना कि 55 करोड़ लोग सीधा बिना किसी टिकट के चले गए थे, उनके लिए व्यवस्था भी नहीं की गई थी। बहुत सारे लोग रूल्स तोड़ते हैं, क्रॉसिंग मतलब ट्रैक्स को क्रॉस करते हैं, टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाते हैं, इंस्टा पे शॉर्ट्स बनाते हैं, वायरल होने की कोशिश करते हैं और वो वायरल हो भी जाते हैं एक बार, बस ज़िंदगी में सिर्फ एक बार। उसके बाद स्पिटिंग, हाँ, ग्राफिटी, समझ रहे हो, ड्रॉ करना, मंजू आज से छोड़ो। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये देखो भाई साहब, इसको तो आप जानते ही होंगे, ये देखो, हाउ कैन वी हेल्प, कैसे बेटर कर सकते हैं। बच्चे हो क्या यार, बच्चे हो, बताना पड़ेगा कि डस्टबिन में कूड़ा डालो, बताना पड़ेगा कि साफ रखो, नीचे में रैपर मत गिराओ, बताना पड़ेगा क्या कि गुटखा खा के बेसिन में मत थूको, बताना पड़ेगा कि वॉशरूम थोड़ा बेटर तरीके से यूज़ करो, सिविलाइज्ड बनो, बताना पड़ेगा कि ट्रेन क्या जो पूरा सीट है, उसके बाद जो कोचेज़ हैं वो आपका है, आपके लिए ही है, बताना पड़ेगा क्या। हाँ, बच्चों को भी नहीं बताना पड़ता है, बच्चों को भी पता होता है ये मेरा कपड़ा, इसको साफ रखेंगे। आप तो बड़े हो, आपका तो देश है, देश को आखिर डेवलप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम पीछे तो मत लेके जाओ। खैर, ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड आई नो इस मोमेंट तक बहुत सारे लोग चले गए होंगे, पर जो भी हैं उनको मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि देश को अपना घर समझो यार, देश को अपना घर समझो, क्योंकि देश को अपना घर समझोगे ना तो देश भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करेगा। हमारे देश में बहुत पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, लेकिन हम नहीं बढ़ पाते हैं। गवर्नमेंट को कोसते हैं, गवर्नमेंट को ठीक है आप क्वेश्चन कीजिए, कोसिए, पर खुद को भी क्वेश्चन करो यार। जब आप नीचे रैपर फेंक रहे होते हैं ना, क्वेश्चन करो कि हमारा देश साफ क्यों नहीं है, शायद इस वजह से तो नहीं है। गलती करने वाला पहला इंसान नहीं होता है, पहला इंसान तो होता ही है, लेकिन उसके बाद जो देख लेता है ना कि हाँ ये यहाँ कूड़ा फेंका है, हम भी फेंक देते हैं, वो सबसे बड़ा क्रिमिनल होता है। और इस चीज़ को समझो, बहुत बुरा लगता है जब लोग रेसिस्ट रिमार्क्स करते हैं। आप अगर एक्स पे जाओगे, इंस्टा पे जाओगे, लोग हमारा मजाक बनाते हैं
एंड इस चीज़ को सीरियसली जब तक नहीं लेंगे ना, आज भी हमारा पूरा इंडियन रेलवे जो 10-15 साल पुराना ही है, कितनी सारी चीज़ें हमने चेंज करने की कोशिश की, लेकिन एटीट्यूड, बिहेवियर आज भी हमारा 10-15 साल पहले वाला है। जैसे 10-15 साल पहले जो भी लोग, उनको एजुकेशन नहीं थी, हमारे लोग को तो एजुकेशन है। हम तो फ़ोन में, इंस्टाग्राम पे दूसरे देश को देखते हैं कि कितना साफ है। हमारे पूर्वज तो नहीं देख पाते थे, हम तो देख रहे हैं ना। फिर भी आप लोग भी क्यों नहीं चेंज हो रहे हो? एटलीस्ट ये वीडियो आप उन तक भेजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक जाए। और प्लीज़, अगर आप लोगों में से कोई एक इंसान भी है जो इस वीडियो को देखने के बाद अपनी आदतों को सुधारेंगे और लोगों को बोलेंगे कि आपके घर में कोई थूक फेंक के जाएगा तो आप बोलोगे ना कि यार यहाँ मत करो। फिर जब रेलवे में, जब ट्रेन में ऐसा कुछ होता है तो आप क्यों नहीं बोलते? मैं तो बोलता हूँ। मुझे पता है लोग बोलेंगे मुझे कि नहीं, बाबा बनने की क्या जरूरत है, बट नहीं यार, घर है मेरा, ऐसे कैसे? तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को शेयर कीजिए और अपने एटीट्यूड में, लोगों के एटीट्यूड में सुधार लेके आइए। कोई अगर चाचा हैं जो बिना ईयरफोन के सुन रहे हैं गाना, उनको बोलिए कि यार मत करो ये, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दो, मे बी इस वीडियो का रीच इससे बढ़ता है। कमेंट कीजिए अपना ओपिनियन क्या है आपका, और आपके सारे कमेंट्स में देखता हूँ। भले बहुत लोगों का रिस्पॉन्स नहीं दे पाता हूँ, बट दिखता जरूर हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ आप इस चीज़ को देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।